अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा जी, हम पढ़ रहे थे मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग कोर्स। उसमें पहला मरहला मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो आपको मालूम है कि हम फ़ोटो एडिटर एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। ठीक है जी, ये वाली मैं इसको ऑन करता हूँ, न्यू पे जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ से आपको मालूम है कि ये साइज़ ले सकते थे आप, यहाँ से एप्लीकेशन की कुछ साइज़ मौजूद है, यहाँ से वो ले सकते थे। यहाँ पे एक कलर मिलेगा, अगर इसको ऑन कर देंगे फिर ज़्यादा कलर आप अपनी डिज़ाइनिंग के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है जी, ओके कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास आ चुका। उसके बाद हमारे पास ये कलर का था, इसको हमने देख लिया। मज़ीद आप इस कलर के अंदर इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है जी, जो आपको मुनासिब लगे। बहरहाल उसके बाद ही हमने आगे देखा था फ्रेम। ठीक है, ये तो ये भी आपको मालूम हो चुका। उसके बाद हमने आगे देखा है ड्राइंग। ठीक है, ये मैं जल्दी से एक दफ़ा दोहरा लूँ। ये देखिए जी, पहला ऑप्शन हमारे पास ये जो नज़र आ रहा है हमें, ये पेंसिल। ठीक है, ये ड्राइंग का है और ये इसका कलर है कि हम जो ड्राइंग करना चाहते हैं वो यहाँ से कोई भी कलर लेकर हम ड्राइंग कर सकेंगे। ठीक हो गया। ये इसका साइज़ है, कौन सा, ये वाला। ठीक है, ये साइज़ है, साइज़ और ब्लर करने के लिए ये ऊपर देखें, ये साइज़ मौजूद है इसका, ये इस दरमियान में गोल दायरा, और ये इसको ये यहाँ पे फुल ब्लर है, देख रहे हैं आप, ये जो धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है ये ब्लर है। ठीक है, आप इसको फुल कर देंगे तो ब्लर ख़त्म हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, ये आप इसको पहले जान चुके हैं। देखिए, मिसाल के तौर पे ये ब्लर के साथ ऐसा है और बग़ैर ब्लर के फिर कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है जी, अच्छा जी। उसके बाद हमने फिर एक आइडिया शेयर किया था आपसे कि फ़ोटो लगा के, ठीक हो गया, आप मैं चले दिखा देता हूँ आपको। उसमें एक बात सिर्फ मैंने बतानी थी। ये देखें इधर, ये मैं ये इधर, ठीक है, ये नीचे हमारे पास टूल मौजूद है ना, यहाँ पे टेक्स्ट एंड इमेज, इस पे आए, इस पर क्लिक किया और यहाँ पे प्लस का निशान, इस पर क्लिक किया और उसके बाद दरमियान में ये फ़ोटो नज़र आ रही है, ये डबल टी के बाद ये फ़ोटो सी नज़र आ रही है जो गैलरी सी, इस पर क्लिक करें। ये हमने किया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये इमेज ये वाला, ठीक है, ओपेसिटी के नीचे ये वाला, इस पर क्लिक करें। ये हमारे पास गैलरी हमारी ओपन हो चुकी है। हम यहाँ से कोई भी फ़ोटो उठा लें, सही है। मैंने इसमें ये उठा लिया। ठीक है, ये मिसाल के तौर पे हम ले आए। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे इस तरह किया और उसके बाद ये ऊपर से हमने इसको ओके कर दिया। ठीक है, हम अब ड्राइंग में वापस आते हैं। ये ड्राइंग में वापस आए। ठीक है, अब हम यहाँ पे ड्राइंग करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकेंगे, देखिए। और जो मैं अहम बात आज बताना चाहता हूँ वो ये है कि एक तो है ना कि आप यहाँ से कलर खुद सेलेक्ट करें। ठीक है, और दूसरा ये आपको ऊपर देख रहे हैं आप, ठीक है, ये कलर है, ये ऊपर स्टार का सा निशान है, ये प्लस, और ये साथ एक पेंसिल है, इससे आप कलर पिक कर सकते हैं। क्या मतलब कि आपको कोई कलर यहाँ से कोई कलर आपको जो है ना लेना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप यहाँ इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे और कलर ले लेंगे। देखिए मैं करता हूँ, ये पेंसिल पे क्लिक करके मैं कलर लेता हूँ। ये मैंने क्लिक किया, ये देख रहे हैं आप ऊपर, ये आपके सामने देखिए खुल चुका है। अब यहाँ से आप चाहे इधर आप हाथ रखोगे तो ऊपर से यही कलर आ जाएगा, इधर हाथ जहाँ पे आप हाथ रखोगे वहीं पे ऊपर वो कलर आ जाएगा। जैसे ही आप छोड़ोगे तो आपके पास वो कलर आ चुका होगा ड्राइंग के लिए। ठीक है, ये वाला नीचे कलर, ये वाला, ये कलर। ठीक है, मैं यहाँ से यही कलर ले रहा हूँ, ये वाला, देखिएगा। ठीक है जी, ये देखें, ये तमाम किस्म की सेटिंग होके मेरे पास खुद ब खुद आ गया। यहाँ पे इस तरह कलर है और ये लेंथ ये लेंथ यहाँ तक इस्तेमाल हुई है, तो ये कलर हमारे पास आ चुका है। मैं ओके कर रहा हूँ। ठीक है जी, अभी हम इस पर ड्राइंग कर लेते हैं। सॉरी, ये ब्लर ब्लर ख़त्म हुआ पड़ा है, अभी करते हैं।
ठीक है। जी, तो ये देखिए, आप इसको देखिए, आप ये ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है। देखिए कितना खूबसूरत आपने इसको कर लिया, और ये बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ रहा कि यहाँ पे किसी छोटी तस्वीर को लिया गया है, बल्कि सेम वही है, ठीक है। तो आप कलर पिक कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। ऊपर से इसको, ठीक है, ये ऊपर से इसको, ऊपर जो पहले निशान था टिक का, उस पर क्लिक करेंगे, ये आपके पास सेव हो गया, ठीक है। अच्छा जी, हमने यहाँ तक अब इसको देख लिया है। अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे कुछ लिख भी लें, ठीक है। इसके ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं, मिसाल अपने फेसबुक का नाम लिखना चाहते हैं, अपनी एकेडमी का नाम लिखना चाहते हैं, कुछ भी अगर लिखना चाहें हम लिख सकते हैं। ये टेक्स्ट एंड इमेज पे आए, वही ये प्लस पे, प्लस के बाद यहाँ से पहले शेव उठा लेते हैं, फिर लिखेंगे कुछ। मैं ये शेव उठा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। ये आज हम इसको भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये है चौरस, इसको उठा लेते हैं, कलर इसका सेम कर लेते हैं। ठीक है जी। ये आप यहाँ पर इसको रख के, ठीक है, इसके ऊपर आप अपना मिसाल के तौर पर व्हाट्सअप नंबर लिख सकते हैं। कोई मोनोग्राम लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं इधर, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पर इसको लाया, और मैं यहाँ पर, ठीक है, इसको ताकि थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं जी, ठीक है। इस तरह आ चुका है। अब आप यहाँ पे अपना नंबर दे सकते हैं, ठीक है जी। ये तो मैंने नंबर तो मैंने वैसे दिया है ना। आप यहाँ पे अपने फेसबुक का नाम लिख सकते हैं, पेज का नाम लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आपका जो दिल चाहे वो कर सकते हैं। मैं तो एक सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये देखें, अब आप ऊपर यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं। ये मैंने कल बता दिया था, मेरा ख्याल है इसको दोहराने की ज़रूरत तो नहीं है, पर चलो अब किया है तो पूरा कर देते हैं। ये है जी, ठीक है। कलर भी, फाउंट्स भी, ये सब कुछ हम कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह आगे देखेंगे। मज़ीद आप चाहते हैं फ्रेम दे दें, फ्रेम भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे आए और फिल को इसके ऑफ कर दिया। आउटलाइन, यहाँ से आउटलाइन किसी भी कलर की ले लें आप, चाहे रेड कलर की ले लें, ठीक है। दोनों को एक कलर कर लिया, अप्लाई कर दें, और इसको आप पूरे फ्रेम, यानी कि इसको एक है फ्रेम देना, एक है आउटलाइन देना। आउटलाइन मेरा ख्याल इसकी ख़त्म हुई पड़ी है, हम पहले इसको थोड़ी आउटलाइन इसकी ऑन कर लें। अभी ठीक है, बस इतनी काफ़ी है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ये नीचे लेंथ है ना जो ये वाला, ये देख रहे हैं आप, इससे मैं कर रहा हूँ, भाई इतना काफ़ी है। ठीक है जी। तो इस तरह से आप इसको आउटलाइन दे सकते हैं।
जी, ये आप इसको अच्छी तरह से देख लें, बिल्कुल चारों तरफ से बराबर हो। मैं इसको ओके करने लगा हूँ। जी हाँ, ये देखिए, ठीक हो गया जी। ये आपकी इस तरह से आउटलाइन आ चुकी है। ठीक है जी। अब इसको आपने महफूज कहाँ से करना है, ये देखिए ऊपर ये जो टिक का निशान है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और इस ये जो हमें डाउनलोड सा नज़र आ रहा है, ये डाउनलोड का निशान ऊपर यहीं पे, इस पर दोबारा क्लिक करेंगे। और ये हमारे पास गैलरी है और ये हमारा SD कार्ड है, तो गैलरी पे क्लिक कर दें तो ये हमारे पास महफूज हो जाएगा। ये जी हमारे पास महफूज हो चुका है। ठीक हो गया। अच्छा जी, आज हम जो पढ़ेंगे मज़ीद, ये जो थोड़ा था मैंने वो बता दिया। आगे हम पढ़ेंगे जी आज टेक्स्ट एंड इमेज, इसको हम शुरू करते हैं। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अच्छा, इसको मैं तस्वीर को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा जी, हम आगे जी अच्छा जी, हम आगे यहाँ पे टेक्स्ट एंड इमेज, ठीक हो गया जी। ये वाला टूल, ठीक है, हम ये देखेंगे। मैंने इस पर क्लिक किया आप, और उसके बाद ये प्लस का निशान है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जिनको हम अपनी आम ज़बान में इमोजो कहते हैं, जिनको मोबाइल में हम बहुत कसरत से इस्तेमाल करते हैं, इमोजो। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये शेप मौजूद है, हमें आपसे कोई भी शेप उठाकर हम जो है ना उस पर डिज़ाइन कर सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ से फ़ोटो है, यानी हमारी गैलरी यहाँ से ऑन हो जाएगी, हमारे पास फ़ोटो वगैरह मिल जाएंगी। और ये है टेक्स्ट का ऑप्शन है। ठीक है, हम यहाँ से हम कुछ लिख सकते हैं मुख्तलिफ़ अंदाज में, मुख्तलिफ़ कलर में, और उसके फ़ॉन्ट्स चेंज करके, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह तरतीब से। तो मेरा ख़्याल है हम शुरू कर लेते हैं, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, ये इमोजो यहाँ से शुरू कर लेते हैं आज। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास ये छोटी तस्वीरें यहाँ पे मौजूद हैं, जिनको हम इमोजो कहते हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ हमारे पास हैं, पहला ऑप्शन है, ये दूसरा है, तीसरा, और ये फिर उसके बाद मुख्तलिफ। ये देखिए हमारे पास इस तरह से ये मौजूद। ठीक है, ये हमारे पास मौजूद, ये हमारे पास छोटी तस्वीरें मौजूद। ठीक है, ये भी हैं मज़ीद, इस तरह से हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मौजूद है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम इसमें से देख लेते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हम आगे मिसाल के तौर पर यहाँ से हम उठा लेते हैं ये फूल उठा लिया, एक ये उठा रहा हूँ मैंने इसको क्लिक किया, और एक दो को और कर लेते हैं। ये हमने कर लिए, 4 ले लिए हमने। ठीक है, तो हम इस तरह ले सकते हैं इनको, और अब लेने के बाद मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखें अप्लाई मैंने किया। अच्छा, उससे पहले आप देखें कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये अप्लाई करने से पहले देखिए हमने यहाँ पे छोटी तस्वीरें यानी इमोजो हमने ले ली, और लेने के बाद आप देखें यहाँ पे पहला ऑप्शन हमें मिल रहा है कलर, दूसरा हमें मिल रहा है ओपेसिटी, ठीक है, तीसरा मिल रहा है स्पेसिंग, आगे सेटिंग। ये 4 ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, हम इनको देख लेते हैं। आज देखने वाली चीज़ सिर्फ यही है। ठीक है, मतलब इसमें इमोजो के अंदर देखने वाली चीज़ यही है। तो ऊपर आप देख सकते हैं इनका कलर क्या है। अब इनका कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, एक एक का भी कर सकते हैं, ज़्यादा का भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपने ये ली हुई है, यहाँ पे आप चाहते हैं, देखिए मिसाल के तौर पर इनके दरमियान में ये देखिए इस वक्त जो फासला है, अगर आप चाहते हैं ये मज़ीद जो ना ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो आप कर सकते हैं। ये आपके पास स्पेसिंग का ऑप्शन मौजूद। ठीक है, देखिए, ये देखें जी, देख रहे हैं आप, वाज़े तौर पर इनके दरमियान में अच्छी खासी स्पेसिंग आ जाएगी। ठीक है, ये 0 हो गया, बिल्कुल यहाँ तक है, इसके बाद ये आपस में मिक्स हो जाएंगी, वरना इतना फासला ज़रूरी है। तो ये देखें, आप जितना चाहें फासला रख सकते हैं। ठीक है जी, किससे? ये स्पेसिंग, सॉरी, अच्छा, ये हमारे पास स्पेसिंग इससे। ठीक हो गया जी, इससे हम जितना मर्जी फासला रखना चाहें रख सकते हैं। दूसरा है जी हमारे पास ये ओपेसिटी। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक चीज़ है, हम आप जो ना आप उसको उसकी असली हालत में दिखाना चाहते हैं। अगर आप उसको उसकी असली हालत पे दिखाना चाहते हैं तो उसको फुल रखें। ठीक है, ये है ना, इसको आपने फुल रखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि ऊपर ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनको आप बैकग्राउंड में दिखाएं, यानी ये बैकग्राउंड पे नज़र आएँ,
ठीक है, जो पीछे नज़र आए तो बैकग्राउंड नुमा हो, ताकि उसके ऊपर हम कुछ लिख सकें। तो आप कर सकते हैं। देखिए मैं इसकी ओपेसिटी यहाँ से कम करता हूँ, देखिएगा ये देखें, ये बिल्कुल धुंधले धुंधले से हो चुके हैं। आप इनको बैकग्राउंड पे रखकर अपनी किसी जो है ना वो डिज़ाइन के नीचे रखकर उसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं, कोई तस्वीर लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये है हमारे पास, ठीक है, यहाँ से ये कर सकते हैं, कलर वगैरह का ओपेसिटी यहाँ से कम तेज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अगला ऑप्शन हमारे पास कलर का है कि हम इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिएगा ये मैंने कलर पे क्लिक किया, ये हमारे पास देखिए कलर ऊपर चेंज होंगे। देखें, आप देख रहे हैं ऊपर कलर चेंज हो रहे हैं। ठीक है जी, आपको जो मुनासिब लगे वो कलर आप रख लें। ठीक है, अच्छा जी, तो ये था जी हमारे पास। और मुख्तलिफ हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमने यहाँ पे 4 ली हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ से 1 2 को ख़त्म कर दें, सिर्फ 1 रखें, तो आप यहाँ से ये निशान मौजूद है ना, ये जो तीर का निशान लगा हुआ है इस तरफ, ये वाला, ठीक है, इस पर क्लिक कर दें। मैं करता हूँ, देखिए कि यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ये मैंने 1 दफ़ा किया, 1 ख़त्म, दूसरी दफ़ा किया, दूसरा ख़त्म, तीसरी दफ़ा किया, वो भी ख़त्म। अब सिर्फ 1 बाकी है। ठीक है, आप इसको भी ख़त्म करना चाहते हैं, कोई और लाना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक हो गया, हम ये फ़िलहाल इसको देख लेते हैं। मैं अप्लाई कर रहा हूँ जी अब। अच्छा, आगे यहाँ सेटिंग थी, तो सेटिंग में कोई ख़ास चीज़ नहीं है, इसलिए इसको देख छोड़ते हैं। तो कलर हो गया जी। ठीक है, ये हमारे पास कलर था। ये ओपेसिटी है कि इसको हम बैकग्राउंड पे रख सकते हैं, इसकी ओपेसिटी बिल्कुल कम करके। और ये स्पेसिंग है कि इनके दरमियान अगर 3 4 हों तो हम इनके दरमियान में फ़ासला ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक हो गया, मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ से। ये जी हमारे पास आ चुका अब। ठीक है, अब इसको यहाँ पर भी हम मज़ीद जो है ना वो बड़ा छोटा कर सकते हैं। देखिए ये है, तो ये मिसाल के तौर पे यहाँ पे इसको ऐसे रख लिया हमने। ठीक है, अब इसके अंदर हम जो चेंजिंग है या इसके अंदर जो सेटिंग है वो कहाँ से करेंगे? आप देख सकते हैं, ये आपको 3 लाइनें नज़र आ रही, ये वाली। ठीक हो गया, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये 3 लाइनें नज़र आ रही ना, इस पर क्लिक करेंगे। मैं करता हूँ, देखिए ये देखिए जी, आपके पास ये काफ़ी ज़्यादा ये कुछ टूल आपके सामने खुल चुके हैं। ये है इसकी सेटिंग, यानी छोटी तस्वीर या इमोजो, इसकी जो सेटिंग है। पहले कुछ तो हमने कलर की ओपेसिटी वगैरह और स्पेसिंग वगैरह हमने वहाँ कर लिया। यहाँ पे मज़ीद इसके अंदर ऑप्शन मौजूद हैं कि देखें, सबसे पहले ये, ठीक है, हम इसको ब्लेंड कर सकते हैं। ब्लेंड का क्या मतलब है? इसके अंदर काफ़ी ऑप्शन आएंगे, आप देख लेंगे। ठीक है, देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, पहले वाले पे, ये ब्लेंड पे, ये मैंने क्लिक किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल है, जैसा हमने उसको लिया वैसा ही हो। ठीक है, या इसको हम स्क्रीन कर लें, क्या मतलब देखिएगा, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, इस तरह इसका कलर हो चुका है। मज़ीद देखिए, ब्लेंड में गए और ये नीचे वाला मल्टीप्लाई ये हम करते हैं, ये नीचे वाला, अभी देखिए जी, ये इस तरह से है। ठीक हो गया, मज़ीद देख लेते हैं। ब्लेंड में गए और यहाँ से हम इसको देख लेते हैं मिसाल के तौर पर। ठीक है, ये इस तरह से है। तो मुख्तलिफ़ किस्म का जो है ना हम इसको ला सकते हैं। ठीक है, जैसा हमारा दिल चाहे, जो आपको मुनासिब लगे आप वो कर लें। उसके बाद ये दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, ब्लेंड मोड के बाद ये दूसरा ऑप्शन है। इसका क्या फ़ायदा है, इसको भी देख लेते हैं अभी। अच्छा जी, ये देखिए हमारे पास यहाँ पर 4 कोने आपको नज़र आ रहे हैं, एक, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। ठीक है, ये 4 कोने हैं। तो अब हमने जो ये छोटी तस्वीर ली है, जो हमने ये इमोजो लिया है, हम इसको मज़ीद जो है ना इसको दीवार के साथ लगा सकते हैं, इसको लिटा सकते हैं, इसको आड़ा तिरछा कर सकते हैं। कैसे? देखिएगा, मैं यहाँ से किसी एक को पकड़ता हूँ और आप देखिएगा, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, ये हमने इसको आड़ा तिरछा कर दिया। ठीक है, इधर से पकड़ लें आप, ऐसा कर दें, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप रख दें इसको। ठीक है जी, जो आपको मुनासिब लगे आप इसको बिल्कुल जो है ना वो तिरछा कर दें, आप इसको लिटा दें। ठीक है, आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक हो गया, जो आपको मुनासिब लगे। तो ये था जी हमारे पास। ठीक है जी, तो हमने ये वाला ऑप्शन देख लिया अभी। ठीक है जी, पहला ब्लेंड मोड है, इसके अंदर 5 6 ऑप्शन मौजूद थे, वो मैंने देख लिए। उसके बाद ये है, इसमें जो है ना हम इसको आड़ा तिरछा कर सकते हैं। फिर मूव और ये साइज़, इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है जी, इसको आप क्लिक करके ना कोई आप कलर कर रहे हो, जैसे अब पीछे हमने अभी देखा था ना, जब हमने वो ड्राइंग की थी, तो उसमें हमने जो आउटलाइन ली है, उस आउटलाइन को ऊपर नीचे हमने इससे किया था, मूव एंड साइज़। ठीक है, ये मूव और जो साइज़ लिखा हुआ है ना, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऊपर नीचे दाएं बाएं सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। आपको हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि वहाँ से आप उसको कर सकेंगे। ठीक है, देख ये वाला, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिएगा
ये देखिए जी, ये हम जो हमने छोटी तस्वीर ली है, ठीक है, हम इसको यहाँ से ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, ये दाएं बाएं कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं अगला, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन मौजूद है एंगल का। हम इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम इमोजी लिए, हम इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। देखिएगा, ये देख रहे हैं आप, ठीक है, एंगल चेंज कर सकते हैं, मतलब रोटेट कर सकते हैं हम। ठीक है, वैसे तो इसको यहाँ से पकड़ के भी किया जा सकता है, ये यहाँ से ये है ना जो, ठीक है, यहाँ से पकड़ के भी किया जा सकता है इसको। एक मिनट में दिखाता हूँ आपको, ये वाला, ये देख रहे हैं आप, ये वाला, इसको पकड़ के भी आप इसको घुमा सकते हैं, रोटेट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन यह है कि यहाँ से आपको मज़ीद आसानी हो जाएगी, कितना करना चाहते हैं आप आसानी से कर सकेंगे। ठीक हो गया, ये मौजूद था। चलिए, उसके बाद हमारे पास शेड मौजूद है। ठीक है, हम इसको शेड दे सकते हैं, शेडो। ठीक है, देखिए मैं इसको क्लिक किया तो हम इसको यहाँ से हमारे पास देखेंगे आप कि हम जो शेड दे रहे हैं, जो हम यहाँ इसको शेड देना चाह रहे हैं, वो कितने हुजम में हो, कितनी मिकदार में हो। ठीक है, देखिए ये आप देख रहे हैं। एक मिनट में इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए। जी हाँ, जी हाँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए जी, ये हमने, ये आपको देख रहे हैं, इसके नीचे आपको जो नज़र आ रहा है कलर, ठीक है, ये हमने इसको शेड दिया है। ऊपर से खुद ये जो है ना वाइट है, लेकिन नीचे से आप इसको जो कलर नज़र आ रहा है वो इसका शेड है। ठीक है, आप उस शेड का एंगल चेंज कर सकते हैं। इस वक्त जो नज़र आ रहा है आपको इस तरफ है, ये इस तरफ नज़र आ रहा है। ठीक है, आप इसको चेंज करके इस तरफ ला सकते हो, ऊपर लेके जा सकते हो। देखिए मैं करता हूँ, ये एंगल हमारे पास मौजूद, देखिएगा, ये देख रहे हैं आप, जो शेड नीचे है वो घूम रहा है। देखिए इस वक्त अब कहाँ आ चुका है, इस वक्त इस तरफ है। ठीक है, अभी देखिएगा, अब ये नीचे आ चुका है, इस तरफ नीचे मौजूद है, ऊपर देखें नहीं है, ये नीचे की तरफ आ चुका है। ठीक है, और अभी ये, ठीक है, ये तो इस तरह से हम इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास ब्लर का है, हम इसको ब्लर कर सकते हैं। क्या मतलब कि जो हमें ये कलर नज़र आ रहा है ना, ये धुंधला धुंधला सा नज़र आए, ब्लर हो जाए। ठीक है, मैं करता हूँ, ये देखिए जी, ठीक है, अभी तक देखें ये कलर हमें नज़र आ रहे थे, नीचे जो है ना, जो शेड हमने दिया है वो नज़र आ रहा था। लेकिन जब हम इसको ब्लर करेंगे, ये देखें अभी वो बिल्कुल धुंधला हो चुका है और इसका कलर हमें नज़र नहीं आ रहा। ठीक हो गया, यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया, इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने वो कलर की विंडो ऑन हो जाएगी, वहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया जी हाँ, उसके बाद ही हमारे पास आगे मज़ीद ऑप्शन मौजूद है। ये फ्लिप का, ये हम इसको आगे जाके देखेंगे, फ़िलहाल अभी काम नहीं करेगा ये डुप्लीकेट। हम इसको जो है ना वो कॉपी ले सकते हैं इसकी। अभी फ़िलहाल हमारे एक मौजूद है, हम इसको 2 कर सकते हैं यहाँ से। देखिए मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें हमारे पास यहाँ पे 2 आ चुकी हैं ये। ठीक है, देख रहे हैं आप, ये हमारे पास 2 मौजूद हैं, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। हम इसको कॉपी लेकर जो है ना वो बड़ा छोटा करके मज़ीद हम रख सकते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा मिसाल के तौर पर। ठीक है, इस तरह मज़ीद आप इस तरह कॉपी लें और ठीक है इस तरह लगा दिया, वो जैसा फिर आपको मुनासिब लगे आप कर सकते हैं। थोड़ा पीछे आगे, अच्छा जी, हम पढ़ रहे थे आगे हमने ये पढ़ लिया अभी है, डुप्लीकेट कॉपी लेना। आगे हम इसको लॉक कर सकते हैं। इसकी ये ओपेसिटी है, मैंने पहले बता दिया, वहाँ से भी आप इसको कम कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल बैकग्राउंड नुमा नज़र आए, ये ओपेसिटी है, इसको हम देखें ख़त्म कर देते हैं। यहाँ तक कर दिया तो देखें ये बिल्कुल बैकग्राउंड नुमा नज़र आ रही है। अब आप इसके ऊपर अपना कुछ भी लिख सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। ठीक हो गया, अच्छा जी तो उसके बाद ये जी हमने आज अभी देखा, ये इमोजो देख लिया। ठीक हो गया, आगे हमारे पास शेप मौजूद है, हम इसको देख लेते हैं, फिर क्लास ख़त्म करते हैं। मैं शेप पे आया,
ठीक हो गया जी। यहाँ पे देखिएगा आप, सबसे पहले हमारे पास मौजूद है ये, ठीक है, शेप हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, ये काफ़ी ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे हैं। देखिए ये गोल दायरा है, ठीक है। हम इसके फिल को ऑन कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आए। अच्छा जी, अभी देखिए ये शेप हमारे पास मौजूद है, ये वाली, ठीक है, और ये वाला, ये भी गोल दायरा, ये भी गोल दायरा। लेकिन इनका फ़ायदा क्या है, इसको हमने लिया तो आप देख सकते हैं कि इसको हम सिर्फ बड़ा छोटा कर सकते हैं बस, और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो दूसरे वाला है हमारे पास, ये वाला, इसको देखिए, हम इसको क्लिक करते हैं, फिर देखिएगा मैंने इसको क्लिक किया, अप्लाई करके देखते हैं। देखिए अभी देखिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। हमने कोई काफ़ी ज़्यादा नाम लिखने हो, इश्तिहार बनाना हो, पम्फलेट बनाना हो, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। इतना इतना बनाया और उसमें फ़ोटो लगा दी, ठीक हो गया। इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, एक और लगा दिया, ठीक है, या इसको यहाँ से थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से आप यहाँ चंद तस्वीरें लगा सकते हैं, कुछ भी हो ऐसा, ठीक है। फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, तो अच्छा जी, ये हमने देख लिया, हमारे पास शेव मौजूद थी, ठीक है, ये वाली। उसके बाद जी हमारे पास मज़ीद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है, मुख्तलिफ हमारे पास हैं, हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया। देखें ये हमारे पास मौजूद है। अब ये है मिसाल के तौर पर, अब देखिए हमारे पास शेप मौजूद है। अब इसमें हम काम करना चाहते हैं। देखिए पहला हमने यहाँ से ये शेप तो हमने ले ली, ये हमने उठा ली एक मिसाल के तौर पे। उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन फिल का है, फिल पे हमने ओके किया। देखिए अब हमारे पास यहाँ पे चंद जो है ना ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। ये वाला आपको मालूम है पहले से कि ये ज़्यादा कलर के लिए है, और ये दो कलर है, टॉप कलर ये वाला और बॉटम ये नीचे वाला। मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। अच्छा, और उसके बाद ये हमारे पास ज़्यादा कलर के लिए था, मैं देखिए इसको भी करके दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, ठीक है। तो आपको जो मुनासिब लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, हमने दो कलर रख लिए सिर्फ, तो हमारे पास ये मौजूद है। ठीक हो गया जी। तो मतलब ये है कि ये फिल में हम आएंगे तो फिल में आकर हमने ये इसको ऑन रखना है, तब ये काम करेगा। देखिए मैं इसको अगर ऑफ कर दूंगा तो सिर्फ आउटलाइन बाकी रह जाएगी। देखिए ये देखिए सिर्फ आउटलाइन बाकी है, ठीक है, जो हमने पीछे तस्वीर के ऊपर लगाई थी। ठीक हो गया। अगर इसको हम ऑन करेंगे तब दरमियान से ये फुल हो जाएगा, और फिर ये अभी देखिए दरमियान से खाली है। आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं, तस्वीर के चारों तरफ लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं आप, लेकिन जब आप इसको ऑन कर देंगे तो फिर ये भर जाएगा। ये देखिए, ठीक है। तो आप एक कलर लें या ज़्यादा लें वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक हो गया जी। अच्छा, और उसके बाद ये अगला ऑप्शन हमारे पास आउटलाइन का है। आउटलाइन कि हम ये इसको आउटलाइन दे सकते हैं जैसे हमने दी हुई है। ठीक है, ये आउटलाइन वही सेम है, यहाँ ज़्यादा कलर ले सकते हैं आउटलाइन के। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने कलर हैं सारे आउटलाइन पे आ रहे हैं चारों तरफ। ठीक है, आप ज़्यादा कलर लेना चाहें तो इसको ऑन कर देंगे। ठीक हो गया। आगे जी हमारे पास ये टॉप बॉटम आपको मालूम है, ये दो जो ना ऊपर नीचे जो इसका कलर है हम वो कर सकते हैं। ठीक है, आउटलाइन के अंदर भी वही मौजूद है। आगे शेड है कि हमने जो ये लिए शेप उठाई है हम इसको शेड दे सकते हैं। ठीक है, देखिए ये देखें, ठीक है, कलर हम ये नीचे से कलर चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से मिसाल के तौर पर इसको ब्लैक कर देता हूँ। ये अभी देखिएगा, आप देख रहे हैं, आप ये नीचे आपको शेड नज़र आ रहा है। ठीक है, वाज़े तौर पे देख रहे हैं, शेड नज़र आ रहा है इधर। ठीक है, और इस शेड का हम एंगल चेंज कर सकते हैं, इसको दाएं बाएं ऊपर नीचे हम कहीं पर भी रख सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम जो हमने ये शेड दिया है हम इस शेड को ब्लर कर सकते हैं। अभी तो वाज़े नज़र आ रहा है ना, ये आप इसको देखें इस तरह धुंधला धुंधला सा नज़र आए, आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखें हमने फुल ब्लर कर दिया है, कम करना चाहें जैसा आप करना चाहें कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये था जी हमारे पास, हम अब इस तरह अपनी शेप को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और मज़ीद हम देखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपसे अभी एक आइडिया शेयर करता हूँ, देखिएगा। हमने इसी को लिया, शेड को हम यहाँ से कर देते हैं ऑफ। ठीक है, और उसके बाद आउटलाइन है
आउटलाइन के अंदर जो ये बॉटम है इसको कर लेते हैं सफ़ेद, इसको ऐसा ही कर लेते हैं, ठीक है जी। और फिल को हम कर देते हैं जी ऑफ, ठीक है। और अब हम इसको अप्लाई करते हैं, देखिएगा ये हमने इसको देखें, आप देख रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम एक मेहराब नुमा बना सकते हैं, बतौर मेहराब के, देख रहे हैं आप, ठीक है जी। हम इसको बतौर मेहराब के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था, ये काफ़ी सारी हमारे पास जो है ना वो मौजूद हैं। देखिए मैं आपको एक और दिखा देता हूँ इस तरह, ये है, इसको छोड़िए अभी, फिर हम शेप में आते हैं। यहाँ से एक और उठा लेते हैं। अच्छा टाइम 30 आधा घंटा हो चुका है, चले कोई बात नहीं, एक और सिर्फ ये शेप थोड़ी सी एक और पढ़ लेते हैं, उसके बाद बस ख़त्म करता हूँ। ये हमारे पास एक ये वाली शेप मौजूद है, हम इसको लेते हैं, देखिएगा, बल्कि बस रहने दे, इतना काफ़ी है। इसको कल इंशाल्लाह यहाँ से कल आगे शेयर कर लेंगे, यहाँ से आगे इंशाल्लाह कल। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।